एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन फॉर ए लोकेलिटी। ये जो टेबल हमारा है उसमें डेली पॉकेट अलाउंस शो किया हुआ है। इसमें हर दैनिक दिन में कितना उनको पॉकेट अलाउंस मिलता है। तो पॉकेट अलाउंस 11 से 13 रुपीज़ में है। ये 11 से 13 रुपीज़ 7 बच्चों को मिलता है। 13 से 15 6 बच्चों के बीच में मिलता है। 15 से 17 और 9 के बीच में 9 बच्चों को मिलता है। और इसी तरह से ये आगे कंटिन्यू है। और इसमें जो मीन ऑफ पॉकेट अलाउंसेस रुपीज़ में दिया हुआ है वो 18 रुपीज़ बताया हुआ है। बोला है ढूंढने के लिए फ्रीक्वेंसी में फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी को मिसिंग कर दिया है, नहीं लिखा है। उस फ्रीक्वेंसी को यानी कि 19 से 21 के बीच में कितने बच्चों को पॉकेट अलाउंसेस मिलता होगा। तो उसका मीन हमें मिला है, गिवन है। तो गिवन मीन को फॉर्मूले में रख के हम इसका मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को हम अज्यूम मीन मेथड से कर सकते हैं। बाय यहाँ पर लिख लेंगे बाय अज्यूम मीन मेथड। हम इसके टेबल को भी बना लेंगे। तो टेबल बनना चाहिए हमारा, पहला जो बनेगा वो डेली पॉकेट अलाउंस हमारा क्लास इंटरवल है। इसको क्लास इंटरवल लिख लें। 11 से 13 के बीच में है। 13 से 15, 15 से 17 और 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 के बीच में हमारा क्लास इंटरवल है गिवन। इसके बाद हमें इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा। तो क्लास मार्क्स में लिखना है इसे, क्योंकि हमें इसकी एक्सआई की ज़रूरत है। इंटरवल दिया होता है तो हम इसका एक्सआई निकाल लेते हैं, जिसको निकालने के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 13 प्लस 11 हमारा 24 हो जाएगा। 24 का हाफ 12 हो जाएगा। तो ये बीच का ही होता है। ये नेक्स्ट 14 हो जाएगा, 16, 18 हो जाएगा। यहाँ पर ये 20, यहाँ पर 22 हो जाएगा और इधर 24 हो जाएगा। इसके बाद जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं इसको लिख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी एफ आई से इसको डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी 11 से 13 के बीच में 7 है। 13 से 15 के बीच में 6 है। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद इसको हम बाय मीन अज्यूम मीन मेथड से करने वाले हैं। अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस, यहाँ पर लिख लें मीन, एक्स बार से इसको बताते हैं, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उसका हम टेबल बना लेंगे और जो हमें ये है ए और एच वो हम देख लेंगे कि क्या है। ए जो होता है वो हम किसी भी क्लास मार्क के नंबर को ले सकते हैं। यहाँ पर हमारा मीडियम वाला जो क्लास मार्क्स है उसको लेना एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है, तो उसको हम ले लेंगे। आप 20 और 16 को भी लेकर देख सकते हैं और उसको लेकर भी सेम ही आंसर आएगा। तो 20, 16, 14, 22 कुछ भी लिया जा सकता है। इसको हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि 18 हमारा ए है। तो 18 रख के करने पर जो आंसर आएगा वो 20 और 16 और 14 जो भी रख के करने पर भी वही आएगा। डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, बस इतना ही हमें करना होता है। इसके बाद हमें एफ आई डी आई करना है। एफ आई हमारे पास है यानी कि अब हमें डी आई का टेबल बनाना है।
डी आई बनाना है जो होता है एक्स आई माइनस ए। तो ए हमारा यहाँ पर हमने ए 18 को लिया है, तो हर एक एक्स आई में से 18 को माइनस करते चलेंगे। तो यहाँ पर एक्स आई 12 है, 12 में से 18 माइनस कर देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 14 में से माइनस करने पर माइनस का 4 हो जाएगा। 16 में से 18 को माइनस करने पर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ 0, फिर ये जो है वो हमारे रिपीट हो जाएंगे क्योंकि जो डिफरेंस है एक्स आई का वो कॉमन है। तो यहाँ पर 2, 4 और 6 वापस आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका एफ आई डी आई कर देना है, तो एफ आई डी आई कर देना है। एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई के साथ 7 × 6 42 होता है, तो ये माइनस का है। 6 × 4 6 × 4 24 होता है और ये माइनस का है। 9 × 2 18 माइनस 0 हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2f। फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 से, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है बट यहाँ देखें लेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, तो 4 5 = 20, 4 6 = 24। तो ये हमारी एफ आई डी आई बन जाएगी। यहाँ पर सिग्मा यानी समीशन एफ आई डी आई करना है, तो यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई डी आई ये कितना हो जाएगा, 2f को एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा जोड़ के 44 अलग अलग जोड़ लेंगे प्लस वाले को, और ये हो जाएगा 84 में से 44 माइनस करने पर 40 होता है और ये बड़ा वाला माइनस का है, तो -40 2f - 40 हमारा एफ आई डी आई हो जाएगा। समीशन ऑफ एफ आई कर लेंगे तो समीशन ऑफ एफ आई, यहाँ जो f है उसको हमें वैसा का वैसा ही लिख लेना है, और जो हमारे ये टोटल हैं इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पर ये 44 हो जाएंगे। ये सारी ये जो वैल्यूज़ है हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये हमारा 18 है प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई हमारा 2f - 40 है, डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई 44 प्लस f है, और यहाँ पर जो मीन है वो हमारा गिवन है 18 मीन गिवन है, तो इसको हम लिख लेंगे 18, इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 2f - 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2f - 40 और ये 44 प्लस f 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा 40, 2f = 40 हो जाएगा। f = 40 डिवाइड 2 यानी कि 20। जो हमारी फ्रीक्वेंसी f मिसिंग है वो हमारा 20 हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी f मिसिंग हो उनको इस तरह से हम कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड। तो 30 वुमेन का एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने एग्जामिन किया है और उनके हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया है। एंड समराइज एज फॉलोइंग, तो उनको इस टेबल में समराइज कर दिया है। उनके फ्रीक्वेंसी यानी कि 65 to 68 हार्ट बीट पर मिनट 2 वुमेन्स का दर्ज किया है। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दिस वुमेन चूजिंग ए सूटेबल मेथड। एक मेथड से हम इन सभी वुमेन्स की मीन हार्ट बीट पर मिनट को निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी टेबल है वो हमारी छोटी है, यानी ये सिंपल नंबर्स हैं। तो जब हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल सिंपल नंबर्स होते हैं
तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं, बाय डायरेक्ट मेथड करने वाले हैं। इस टेबल को बना लेंगे हम। मीन ऑफ हार्ट बीट पर मिनट है, वो हमारी क्लास इंटरवल का टेबल है। तो ये हमारा क्लास इंटरवल का टेबल है, बनेगा। उसके बाद जो नंबर ऑफ वुमेन है वो हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ आई है। क्लास इंटरवल 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86 है। इसकी फ्रीक्वेंसी 65 to 68 to 43872 है। क्लास मार्क्स हमारा यहाँ हम इसको निकाल लेंगे। क्लास मार्क्स जो है वो अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2 होता है और वो अल्टीमेटली इसके बीच का ही नंबर होता है। 65 to 85 हमारा बीच का 66.5 बन जाएगा। 68 to 71 हमारे 69.5 बन जाएगा। 71 से 74 के बीच में 72.5 हो जाएगा। 74 to 77 के बीच में 75.5 हो जाएगा। यहाँ 78.5 हो जाएगा। यहाँ पर 81.5 हो जाएगा और यहाँ पर 84.5 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हम सिंपल एफ आई यानी कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई को समीशन ऑफ एफ आई से डिवाइड कर देते हैं। जो भी आता है वो हमारा मीन होता है। यहाँ पर हमें निकालने के लिए बस हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल है और एक्स आई हमारा निकाल लिया है। एक्स आई हमारा क्लास मार्क्स हमने इसके क्लास इंटरवल का मीडियम होता है वो निकाल चुके हैं। इसके एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी कि 2 into 66.5 तो ये होता है 133 होता है। 4 into 69.5 इसके कैलकुलेशन को मैंने पहले से कर लिया है ताकि इस वीडियो में हम कैलकुलेशन को ना ध्यान देते हुए मेथड को ध्यान दें, टेबल में आने वाले सभी नंबर को अच्छे से सीखें। तो यहाँ पर 133 हो जाएगा। 4 into 69.5 278 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 217.5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 604 5 49.5 326 169 ये हमारे एफ आई एक्स आई हो जाएंगे, जो हमारे एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करके आए हैं। यहाँ पर हमें समीशन ऑफ एफ आई करना है। तो समीशन ऑफ एफ आई इन सब का टोटल 2277 हो जाएगा और समीशन ऑफ एफ आई करना है। समीशन ऑफ एफ आई इक्वल, ये हमारी फ्रीक्वेंसी 30 वुमेन की है तो यहाँ पर यह हम सीधा 30 लिख देंगे। हमें बिना इसको जोड़े पता है कि हमारा ये जो टेबल है ये फ्रीक्वेंसी है, ये वुमेन्स की 30 वुमेन्स की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर एफ आई एक्स आई भी समीशन ऑफ एफ आई भी 30 होगी। इसको हम क्या कर देंगे, एफ आई एक्स आई के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2277 है डिवाइडेड बाय 30
डिवाइड करने पर ये 75.9 हो जाता है। तो 79.5 जो है वो मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर वुमेन है। यहाँ पर लिख लें मीन हार्ट बीट पर मिनट for these women is 75.9। यहाँ इस डायरेक्ट मेथड से हम इस मीन पर आए हैं। डायरेक्ट मेथड हमें वहाँ यूज़ कर लेना होगा जहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ही ईजी रूप में लिखी हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद का क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो से मैं बताऊंगा या दिखाऊंगा, तो उसके लिए भी आप हमारी वीडियोस को आगे देखते हैं।